हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 3 करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है जिसमें मैं आपको टोटल 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये आपका तीसरा पार्ट है, यानी कि 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आज की वीडियो में। साथ ही साथ डेली हम जो है एक्स्ट्रा बेसिस पर 5 शॉर्टकट की देखते हैं, 5 फुल फॉर्म देखते हैं, वायरस और एंटीवायरस देखते हैं। अगर आपने एनबीएस की, जेएसए, एमटीएस, एएसओ या किसी भी पोस्ट के लिए भरा है और अगर आपके जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप ये करके जाते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर देखने को मिलने वाला है। ये इसका दूसरा वीडियो था जो मैं अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये पहला वीडियो था दोस्तों। इसके अलावा देखिए सुबह मैंने जो है एनबीएस के रिगार्डिंग लास्ट 25 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान का वीडियो डाला था, जिसमें आपको सभी पोस्ट के लिए बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है लास्ट 25 डेज के अंदर, जिससे आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाए। पूरे डिटेल्ड में मैंने बात की हुई है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा एनबीएस वैकेंसी 2022 के लिए ग्रुप है। ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर तो कर लीजिए। ये कमेंट के मैं ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप जाइए इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, आपका जो भी कमेंट होगा। छठा वीडियो कल आने वाला है इसका। चलिए देखिए, कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ भी मैं पूरा वीडियो डाल चुका हूँ ऑल 3 शिफ्ट का, और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर। जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इतनी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ एनबीएस के रिगार्डिंग। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं पीडीएफ डालता हूँ द एग्जाम हेल्पर के नाम से। ये इंस्टा आईडी, अगर आपको पर्सनल जुड़ना है तो आप यहाँ पर जुड़ जाइए। ये हमारा जो है द एग्जाम हेल्पर का यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये एनबीएस की प्लेलिस्ट है। सभी वीडियो जो भी एनबीएस की होती है मैं इसी के अंदर डालता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। कल हमने जो है 10 नंबर तक कर ली थी। चलिए हम 6वें नंबर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन का क्या होता है? तो एन माने न्यू, तो न्यू फाइल ओपन करना, कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 का क्या यूज होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो कट होता है, और कट होकर कहाँ पर जाता है? क्लिप बोर्ड पर जाता है। कंट्रोल प्लस सी का क्या यूज होता है? तो कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है, और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है। कंट्रोल प्लस के की बात करें, ये लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसका यूज होता है हाइपर लिंक को ऐड करने में, कंट्रोल प्लस के। चलिए 14 है, F1 से क्या होता है? तो F1 का यूज ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस की यदि बात करें तो इसका यूज जो है स्टाइल के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टाइल अगर आपको देना है फॉन्ट में तो उसके लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं वायरस। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो कि हमारे डेटा को चोरी करता है, चुराता है, उसे असुरक्षित करता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से वायरस है। पहला है सीवरेन, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। दूसरा है हैप्पी बर्थडे जोशी, जो कि भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस था। इसके बाद है मंकी, वॉन हाफ, माइकल एंजेलो। ये सभी वायरस के नाम है। आपको देखिए ऑप्शन में 3 या 4 दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 3 वायरस और 1 एंटीवायरस दे देगा। आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा वायरस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए 6वें नंबर का है क्रीपर वोजा, एक वायरस है। डाई हार्ड वायरस है। साइपररॉइड, विनवर्ड न्यूक्लियर, बैच फाइल, फिलिप वायरस, स्वदेशी वायरस, चूंग मूंग वायरस और देसी वायरस। ये सभी वायरस के नाम हैं। चलिए आपको ये सब याद रखना है, मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, आपके जब तक 20 वीडियो होंगे तब तक आपको ये रट चुके होंगे। चलिए एंटीवायरस देखिए। एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस से हमें बचाता है। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि वायरस या एंटीवायरस क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। चलिए, जो कि वायरस से, मालवेयर से, ट्रोजन हॉर्स या वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। देखिए यहाँ पर एंटीवायरस के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। सभी एंटीवायरस के नाम मैंने यहाँ पर दे दिए, जैसे कि अवायरा हो गया, लावासॉफ्ट, एड अवेयर हो गया, ई स्कैन हो गया, मालवेयर बाइट हो गया, नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, मैकफी हो गया, कैस्पर्सकी हो गया, एबीजी हो गया, अबास्ट हो गया, सिमेंटिक हो गया, स्मार्ट डॉग, ईस्ट नॉड 32 और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये सभी आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए कल हमने 10 तक कर ली थी। चलिए हम 6वें नंबर से जो है अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म सबको मालूम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। चलिए वार्क की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। बेसिक काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक बायोस भी, ये तो आपका पूछा ही गया था शायद लास्ट ईयर। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। कैड का काफ़ी पूछा जाता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। वहीं एक और पूछा जाता है कैम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है,
इसके बाद होता है CD। ये तो लास्ट ईयर जितनी भी शिफ्ट थी ना उसमें लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है CD वाला, कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। CD रोम पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। CD RW का पूछा जाता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट होता है, या कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल आपका इसका यूज फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। आप अगर NBS की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है, अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है, इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा PYQ मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ NBS के साथ साथ देखिए SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए NBS की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मॉडेम की जो डाटा ट्रांसमिशन है ये किस में नापते हैं। तो मॉडेम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, कल बताया था मैंने, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और इसका जो प्रयोग है वो डायल अप कनेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी जो डाटा जो ट्रांसमिट होती है वो किस में नापते हैं, तो बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। PDF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है PDF का पूर्ण रूप होता है। पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है ये किससे बने होते थे, तो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। ठीक है, और दूसरी पीढ़ी के ट्रांजिस्टर से, किससे, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि देखिए कंप्यूटर का आप CPU को छू सकते हैं, आप कीबोर्ड को छू सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्ड चीज़ है वो। ठीक है, चलिए पांचवा है, कंप्यूटर में फाइनल ट्रांसफर के लिए फाइल जो होती है आपकी एक दूसरे फाइल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, तो FTP यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी HTML का फुल फॉर्म मैंने कल बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से जो कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक उसे कहा जाता है। और इसका जो शॉर्टकट की होता है मैंने अभी बताया था आपको, Ctrl+K। क्या होता है Ctrl+K, ये आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, तो कौन सी हो जाएगी, बूटिंग हो जाएगी। बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके जो सभी उपकरण हैं वो सही से जुड़े हुए हैं तभी आपका कंप्यूटर बूट होगा, वरना आपका कंप्यूटर बूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है, तो हाइपर लिंक पर। ठीक है, तो हाइपर लिंक से देखिए 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, और एक HTML का दूसरे HTML में जो परिवर्तन होता है वो हाइपर लिंक के द्वारा होता है। और कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है, तो हाइपर लिंक पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, DOS यानी कि डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो संगणक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी नाम आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको शॉर्टकट की शुरुआत में कराता हूँ, प्लस इसके अंदर भी शॉर्टकट की 1-2 मिल जाती हैं, प्लस फुल फॉर्म भी आपको 500 में कराता हूँ और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। चलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को बनाने में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फर्मवेयर बोलते हैं। देखिए जो फर्म होती है, फर्म यानी कोई भी कंपनी, तो अगर आप किसी भी कंपनी का मोबाइल लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर उसमें पहले से इंस्टॉल होते हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्म के सॉफ्टवेयर यानी कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। और रोम में कोई भी प्रोग्राम हो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है, तो कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर में AI में यूज़ की जाती है, तो वो है प्रोलोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपने इसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाइए वो देखिए, ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर का वीडियो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए
13वें नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? जो आप इंटरनेट पर चीज़ें वगैरह खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। चलिए, फोनलाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि मॉडेम की सहायता से कौन सा कनेक्शन बनाया जाता है, तो डायल अप कनेक्शन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 F2 F3, आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होगा उस पर ऊपर आपको ये की दिखेंगी F1 से लेकर F12 तक, तो इन कीज को क्या कहा जाता है? तो इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन की। और अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की कीज जो होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। क्या? न्यूमेरिक। मैंने आपको कल कराया था। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो हार्ड डिस्क से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुउत्तरीय प्रश्नों यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू जो प्रश्न होते हैं, इनको कंप्यूटर की किस विधि के द्वारा जांचा जाता है? जब आपका कॉपी पर पेपर होता है तो आपको इस तरीके से गोले भरने होते हैं, तो इसे एक मशीन के द्वारा जांचा जाता है। कंप्यूटर की कौन सी विधि होती है वो? तो उसे बोलते हैं OMR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। चलिए, एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, कंप्यूटर में अंतिम जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी कि कोई भी आपने लास्ट कार्य किया था उसे अगर आपको बदलना है तो वो क्या होता है? अंडू होता है। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की Ctrl+Z, और अगर आपको रीडू करना है तो Ctrl+Y। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? आप प्रेजेंटेशन जो देखते हैं वो किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई जाती है? तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, स्कैनर किस तरह का डिवाइस है? तो स्कैन में क्या होता है, आप उस पर पेज रखते हो, वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, तो अंदर जाता है यानी कि इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर कैसा है? इनपुट डिवाइस। और अगर आपसे पूछे प्रिंटर कैसा है, तो प्रिंटर से आपका प्रिंट निकलता है, तो वो कहाँ निकलता है? बाहर की ओर, तो कैसा हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे आज आने वाली वीडियोस में आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस बता दूंगा जितने भी प्रकार के होते हैं। चलिए, साथ ही साथ सर्च इंजन भी बताऊंगा, ब्राउजर्स भी बताऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी मैं आपको डेली बेसिस पर बताने वाला हूं कि कितने कितने टाइप के होते हैं। अगर आप पेपर में जाते हैं तो यहीं से आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, गूगल और याहू क्या है? तो आपको सबको मालूम है गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैंने बताया था जो एंटीवायरस होता है और वो जो फायरवॉल होता है, ये एक ही प्रकार के एक ही जैसे होते हैं, जो कि हमें जो भी हमारे वायरस वगैरह होते हैं उनसे हमें बचाते हैं। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑथेंटिकेशन करना, यानी कि यह जांच करना कि जो उपयोग करता है वो सही है, कोई भी गलत उपयोगकर्ता नहीं है। चलिए, 23 नंबर का प्रश्न है, कीबोर्ड की किस की का उपयोग करके कीबोर्ड की किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो स्क्रीनशॉट लेने में होता है? जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है। उसके लिए जो एक बटन होता है उसका नाम होता है PRT-SCR, प्रिंट SCR। ठीक है। चलिए, 24वां प्रश्न है, जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मॉनिटर। जो आपका जो होता है कंप्यूटर होता है, जो स्क्रीन होती है, इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है ईमेल का पूर्ण रूप होता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क तो सबको मालूम है कौन सा है? इंटरनेट। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए, अगला प्रश्न है, ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूजर आईडी के बाद किया जाता है? मान के चलिए आपका कुछ नाम है XYZ, इसके बाद आप डालते हैं 1 2 3 और @ डालते हैं, फिर उसके बाद जीमेल डालते हैं। ठीक है। तो ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूजर आईडी के बाद किया जाता है? तो @ का किया जाता है। ठीक है, @ चलिए, अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैंने बताया था वायरस से कंप्यूटर को बचाना। फायरवॉल का भी यही कार्य होता है। चलिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो TCP या IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का। चलिए, अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका आंसर क्या होता है? MS वर्ड जो 2010 था, अगर आप उसकी फाइल डाउनलोड करेंगे तो फाइल का कुछ नाम लिख के आता है, वो इस तरीके से आता है DOCX। ठीक है। तो .docx जो है इसका एक्सटेंशन होता है। मैं जो है आपको मालूम हो तो आपका जो NBS का 2019 का हुआ था उसमें पूछा था कि पावर पॉइंट का क्या होता है? किसका? पावर पॉइंट का .PPTX जो है ये आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। चलिए, अगला देखिए, किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आप कोई भी फाइल इंटरनेट से कंप्यूटर में
लेते हैं या मोबाइल में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम डाउनलोडिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डाउनलोडिंग। चलिए, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो शटडाउन कहा जाता है। और चालू करने की प्रक्रिया को क्या जाता है, बूटअप। क्या कहते हैं, चालू अगर आप करेंगे तो बूटअप करेंगे, बंद करेंगे तो शटडाउन करेंगे। शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस F4। बंद करने की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4, कल मैंने आपको बताया था। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आवाज़ को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड ही नहीं होगा तो आवाज़ सुनेंगे कहाँ से और रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो किस कार्ड का, साउंड कार्ड का यूज़ करते हैं। चलिए, 36वां प्रश्न है, कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ के साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। चलिए, अगला प्रश्न है, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए दोस्तों 3 तरीके के होते हैं, लैन, वैन और मैन। तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका ज़्यादातर आपको याद नहीं रहता है, इन दोनों का तो रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ऐसा कोड जो कि चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है। आपने कुछ इस तरीके का कोड देखा होगा जब आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो इस तरीके का। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बार कोड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बार, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, तो इसे हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है उसे बार कोड बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और चैनल पर विजिट करिएगा, एनबीएस की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एनबीएस के रिगार्डिंग। चलिए, कंप्यूटर में सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किस में स्थित होते हैं, तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है, वो कोई भी प्रोग्राम उसमें अगर चल रहा है तो वो निर्देश और जो डाटा होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, तो वो रैम में जाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो कहाँ चलता है, रैम में चलता है। इसलिए आप बोलते हैं कि मुझे पबजी खेलना है, ज़्यादा रैम का मुझे मोबाइल चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप जिसे छू सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, हार्ड चीज़ हो गई। और जिसे छू नहीं सकते उसे सॉफ्ट चीज़, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूआरएल का किया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। और आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक, टेक्स्ट बुक की ऐप का लिंक, कूपन कोड का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर अगर क्लिक करते हो, जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर, तो वो एक प्रकार का एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि आपको ब्राउजर पर कनेक्ट कर देता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ब्राउजर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग होता है, यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए, अगला प्रश्न है, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है, काफ़ी पूछा जाता है ये, तो कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब जो है सीआरटी का पूर्ण रूप होता है। चलिए, www का कल मैंने बताया था, तो क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और HTTP जो है, HTTP इसका बैकबोन होता है। और दोस्तों, अगर इसकी खोज की बात करें किसने की थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। और HTTP को इसका बैकबोन कहा जाता है। चलिए, लाइनेक्स, आपका ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि लाइनेक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद चलिए, अगला है, कंप्यूटर में फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है, फैट का पूर्ण रूप होता है। आपसे यही पूछा जाता है कि कंप्यूटर में FAT का पूर्ण रूप क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए, अगला जो प्रश्न है, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, तो गेम खेलने में होता है। गेम खेलने में जो है जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरीके का होता है आपका जॉयस्टिक। ठीक है, इस तरीके का होता है, इसे पकड़ के वायरलेस होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है एक प्रकार का। चलिए, अगला प्रश्न है, डेसिबल जो अंकन होता है इसमें कौन से 2 अंक इस्तेमाल होते हैं, तो 0 और 1 जो है ये प्रयोग होते हैं। सॉरी, डेसिबल में आपका जो है डेसिबल नहीं होगा, यहाँ पर बाइनरी होगा कि बाइनरी जो अंकन होता है इसमें कौन से 2 अंक इस्तेमाल होते हैं, तो 0 और 1 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई इस्तेमाल कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो फ्री में हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं इंटरनेट पर उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रीवेयर बोलते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होता। चलिए, बिट का पूर्ण रूप काफ़ी पूछा जाता है, तो क्या होता है, बाइनरी डिजिट हो जाएगा बिट का पूर्ण रूप। अगला है बायोस, ये मैंने आपको बता दिया था, जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो है बायोस का फुल फॉर्म होता है। अगर अब आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है कि कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, और आपको आस्की का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।